देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, शिक्षण सहायक प्रणाली। ऐसा कोई भी उपाय, सुनिए पहले ध्यान से सुनिए, लिखने का प्रयास लिखने का जो है अपने सुविधा अनुसार लिख लीजिएगा। और आज मैं एक प्रयोग करने वाला हूं कि बहुत सारी चीजें पहले से लिख के रख लिया हूं, जो मैं शेयर करूंगा उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। घबराइए मत, सुनिए पहले बात को, समझिए, वहीं आपका होगा। समझ लीजिएगा ना तो बुढ़ारी तक आपका रहेगा, रटिएगा ना तो 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो आप समझिए कब तक रखना है, बुढ़ारी तक, बुढ़ापा तक रखना है, मरते दम तक रखना है अपने दिमाग में, या कि 1-2 महीने के बाद खत्म कर देना। सोचिए, दोनों में से जो अच्छा लगेगा वही करिएगा। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई तंत्र या ऐसी कोई सामग्री जो पढ़ाने में सहयोग करती है, उसी को कहते हैं शिक्षण सहायक प्रणाली या शिक्षण सहायक सामग्री। अगर वह वस्तु है तो उसको हम सामग्री कह देंगे, अगर वो कोई उपाय है तो वह प्रणाली हो जाएगी। तो फिर से, शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है? ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई टूल्स, ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई वस्तु जो पढ़ाने में सहायता करे, जिससे शिक्षार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि किया जा सके, रोचकता पैदा किया जा सके, तथा समझाने में यानी उनके अधिगम को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान कर सके, वो व्यवस्था, वो तंत्र, वो वस्तु शिक्षण सहायक प्रणाली के अंतर्गत आता है, शिक्षण सहायक प्रणाली के अंतर्गत आता है। The method, the tools, the techniques, then the ideas, the objects which are used in teaching with a view to enhance the learner's cognitive ability is called teaching support system. मैं समझा पाया कुछ भी? बताएं, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर। उदाहरण से समझिए, जैसे पढ़ाते समय मैं हंसाता हूं, कभी कभी हंसा माने हंसाने का प्रयास करता हूं, ह्यूमर का प्रयोग करता हूं, शेरो शायरी का प्रयोग करता हूं। जी सर। पहले उसने बहुत सहा होगा, तब तुम्हें बेवफा कहा होगा। अगर ऐसी बात कहूं तो थोड़ी सी रोचकता आई कि नहीं? तो आपका ध्यान जो है एकाग्र हो गया ना? कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। ये सब क्या है? आपके ध्यान को आकर्षित करने का एक तरीका है। लेकिन हाँ, इसका प्रयोग संदर्भ में होना चाहिए, बेकार के लिए नहीं होना चाहिए। तो हास्य का प्रयोग करना, निमोनिक्स जानते हैं आप लोग? निमोनिक्स का मतलब ये होता है जैसे कुछ ऐसा ट्रिक बना ले जो हमारे मेमोरी को, मतलब हमारे याद रहे, रूल्स रेगुलेशन का कोई ट्रिक बना लेते, जैसे बोर्ड मास कह देते हैं। तो एक तरीका ही तो हुआ, और वो पढ़ाने में सहायता ही तो। ट्रिक का उपयोग करके पढ़ाते हैं लोग कि नहीं? ट्रिक, बड़े बड़े कंसेप्ट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया जाता है। अब जैसे बहुत सारे ट्रिक आपको याद होंगे, जीएस में तो खूब सारे हम बना लेते हैं। एक दिन बताया था 7C। 7 सीज भी है, तो कोई भी तो एक ट्रिक भी हो, तो ये भी तो एक प्रणाली ही हुई, ये भी तो एक तरीका ही हुआ पढ़ाने का। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई चार्ट यूज कर रहा हूँ, ग्लोब, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये उठा लिया ग्लोब, ये देख रहे हैं, आपको भी दिखा रहा हूँ, तो आप भी पीछे ले जो व्हाइट तो, बोर्ड है वो भी आ सकता है। हाँ एकदम आ सकता है, व्हाइट बोर्ड आ सकता है, चार्ट आ सकता है, मैप आ सकता है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई ऐप आ सकता है, जूम आ गया। तो कोई भी सहायक सामग्री है, वो भी एक आपकी सहायता कर रही है। तो इस व्यवस्था को, इस तरीका को शिक्षण सहायक प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। क्या मैं समझा पाया? बोलिए।
जी जी, ठीक इसमें है। नहीं समझने की कोई जी। बात ही नहीं है। चलिए अब हम कुछ शेयर करते हैं और शेयर करके हम देखते हैं कि क्या ये कुछ आपको शेयर हुआ, मेरा स्क्रीन शेयर हुआ, बताएं। नो सर, नो सर, नहीं नहीं हुआ, अभी हो, अभी हो। हो गया अभी सर। हुआ ना। चलिए अब भाई लिखने वालों की बारी आ गई, आप चाहें तो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पर लिखा है, मैं लाल से लिखा हूं, अब हरा पेन चला रहा हूं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, शिक्षण सहायक प्रणाली। ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई सामग्री जो अधिगमकर्ता के क्षमता विकास में सहायक हो, वही कहा जाता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। नो नीड टू रिपीट, आप लोग इसे लिख समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के या टीचिंग सामग्री के कुछ प्रकार होता है, प्रकार में बांटते हैं। तो 2 प्रकार का हो गया, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। जैसे ट्रेडिशनल में क्या आ जाएगा, जो परंपरा से यूज हो रहा है, जैसे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट ब्लैक बोर्ड। और क्या आ जाएगा, जैसे कोई चार्ट वगैरह हो गया, मैप हो गया, जो परंपरागत है। सर बाराखड़ी वर्णमाला के वो ये सब आ जाएंगे ना। हाँ हाँ, जो भी परंपरागत है, जैसे परंपरागत में मैंने कुछ लिखा है, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में ये लिखिए, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्लोब हो गया, ठीक है ना, ग्लोब दिखाया ना अभी, ग्लोब हो गया, ग्लोब चार्ट, हाँ, बुक्स हो गए, ठीक है, पेपर्स हो गया, पेपर्स हो गया, आपका पत्र पत्रिकाएं हो गए, ये सब तो एक तरह से आपकी सहायता ही तो कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स या मटेरियल्स। टीचिंग सपोर्ट एड कह लीजिए, टीचिंग सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, सिस्टम के अंतर्गत ये सब आते हैं। और एक दूसरा है मॉडर्न। मॉडर्न है जैसे रेडियो, टीवी, मॉडर्न में सब आ जाएगा। जैसे आपका टेप रिकॉर्डर, ब्लाइंड बच्चे टेप रिकॉर्ड करके और सुन के पढ़ते हैं, लिंगुआ फोन, ठीक है, या जैसे आपका कोई वीडियो ऐप वगैरह हो गया, वीडियो ऐप, ये सब मॉडर्न है। यानी मॉडर्न आपका एक तरह से कहा जाए, प्रोजेक्टर भी तो हो सकता है। प्रोजेक्टर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो एक हमने ट्रेडिशनल को बता दिया, और दूसरा जब थोड़ा विज्ञान प्रगति कर गया तो आप समझिए कि रेडियो से शुरू होकर के और आज तक ये जूम तक, सोशल मीडिया तक आ जाता है, सब के सब मॉडर्न में रखेंगे हम। और इसके पहले जो भी पहले यूज हुआ करता था उसको ट्रेडिशनल में रख लीजिए। लेकिन ट्रेडिशनल का कतई मतलब ये नहीं हुआ कि वो पुराना हो गया तो अब यूज नहीं होता है, अभी भी यूज होता है, वो ट्रेडिशनल है, यानी कि वो परंपरा से ही यूज में आ रहा है। लेकिन मॉडर्न वाला का क्या है कि मॉडर्न जब थोड़ा साइंस विकसित हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, जब मैकेनिक्स की चीजें जब डेवलप हुई, तब जाकर के जो चीजें आती हैं उसको हम मॉडर्न में रख लेते हैं। ठीक है, समझ गए? ये कोई याद करने का तरीका, ये कोई याद नहीं करना है, जो याद करना है अब उसको देखिए ध्यान से। ये भी नहीं, हाँ ये है, ये स्लाइड है, देखिए जो मॉडर्न है ना, या इस आधार पर बांटिए, शिक्षण सहायक सामग्री 3 तरह का होता है। पहला ऑडियो, जो सिर्फ सुनने के, इसको क्या कह सकते हैं, इसको सेंसुअल ऑर्गन के अकॉर्डिंग बांटिए।
यानी सेंस पर। तो ऑडियो, ऑडियो में क्या हो जाएगा? रेडियो। बताइए और क्या हो जाएगा रेडियो के अलावा? ग्रामोफोन जानते हैं आप लोग? सर टेप रिकॉर्डर। ग्रामोफोन जानते हैं ग्रामो। क्या होता सर है? टेप रिकॉर्डर। और क्या हो सकता है? लिम्बा फोन। लिंगुआ फोन ना? हम्म। ये क्या चीज होता है लिंगुआ फोन? कोई देखा है लिंगुआ फोन? सर सर नहीं वो जो देखा है। छोटा सा होता है जिसमें रिकॉर्ड करके कोई चीज रख देते हैं, वो होता है क्या? ऐसा ही कुछ होता है, आप लोग देखिएगा इंटरनेट पर। लिंगुआ फोन भी रिकॉर्डिंग के पर्पज से ही यूज किया जाता है। उसके बाद हो गया दृश्य। दृश्य में क्या आ जाएगा? जैसे दृश्य में सब ट्रेडिशनल मॉडर्न सबको मिलाइए। जैसे कोई चित्र हो गया जिसको देख करके, जैसे कोई ग्राफ हो गया, जैसे कोई मैप हो गया, जैसे कोई फ्लैश कार्ड हो गया। कार्ड हो गया, चार्ट हो गया, कोई चार्ट है, प्रोजेक्टर है। लिंगुआ फ्लैशबोर्ड फोन हो। सर, हाँ बताएं। लिंगुआ फोन होता है जैसे प्रोनाउंसिएशन वगैरह गलती होता है ना, गलत होता है अंग्रेजी का या तो फिर हिंदी का, तो उसका उच्चारण सही ढंग से होता है उसमें। अच्छा अच्छा, देख लीजिएगा लोग थोड़ा गूगल पर डाल करके कि लिंगुआ फोन का कैसा ये होता है आपका, उसका लिंगुआ फोन। ला, ये तो टाइप ही नहीं हो रहा है। हाँ, लिंगुआ दिखाई दे रहा है मेरा, ये आप लोगों का ये जो मेरा बोर्ड है, बोलिए। सर जिसपे जी ऑडियो सर। और देखिए ऑडियो ये सारे इतने ये सब आ गया लिंगुआ फोन रिकॉर्डर। लिंगुआ फोन ये दिखा रहा है जी, ये वीरेन जी, ये है लिंगुआ फोन। ये सब दिख रहा है? सर शो नहीं हो रहा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? नो सर। शेयर हो रहा है नहीं बस। हो रहा है। नहीं हो रहा है? शो अब नहीं हो हो रहा रहा है? है जो आप ये हो रहा है? ये पहले वाला हो रहा है सर, अभी नहीं हो रहा है। अभी पहले वाला हो रहा है? हाँ पहले वाला हो रहा है। चलिए कोई नहीं, पहले वाला हो रहा है ना, अब मैं उसको दिखा रहा हूँ। अभी मैं बताइए तो, ये हो रहा है अभी? हाँ हो गया सर। देखिए ये है लिंगुआ फोन, ये है रिकॉर्ड लिंगुआ फोन है। देखिए ये दिख रहा है? ओहो, क्या हो गया भाई लिंगुआ फोन को? हाँ ये लिंगुआ फोन है, रिकॉर्डिंग के पर्पज से यूज होता है। बाई नाउ कह रहा है, वहीं खरीदने के लिए कह रहे हैं। चलिए तो समझ गया, ये दिखा दिए ना लिंगुआ फोन है। तो आ जाइए फिर उस वाले पे चलते हैं जो हम बात कर रहे थे जिस स्लाइड पर। बस केवल समझिए, आज बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं, इसमें भी ज्यादा किसी को नहीं समझ में आएगा, बस केवल समझना है, ज्यादा लिखने उखने की जरूरत नहीं। चलिए पोस्टर हो गया, ये देखिए चित्र हो गया, कोई ग्राफ हो गया, मैप हो गया, कार्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, पोस्टर हो गया, और कोई चीज बहुत सारा है, जरा बता दीजिए। साइलेंट कोई फिल्म हो गया, पत्रिकाएं। फ्रेश कार्ड। विजुअल सिर्फ देखना है, देखना है, देखना है, पीपीटी। पीपीटी। चलिए ये सारी चीज जिसको कि देख करके, मैं कहा ना सेंस पर बांटते हैं, तो पहला सुनने वाला के अनुसार रेडियो, ग्रामोफोन, ये सब का यूज तो रेडियो से पढ़ाई होती थी कि नहीं पहले? अभी भी होती है। ज्ञानवाणी क्या है बता सकता है कोई? ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी क्या है? एक चैनल है इग्नू का, ठीक है, अब आ गया होगा ऐप, तो इग्नू का रेडियो चैनल है ये ज्ञानवाणी। और ज्ञान दर्शन क्या है? ज्ञान दर्शन क्या है? ये दूरदर्शन क्या आता है सर? ये भी चैनल है सर। चैनल है इग्नू का, टीवी चैनल है, ये भी चैनल है। टीवी चैनल है। हाँ इग्नू का टीवी चैनल है, ध्यान रखिएगा। ये सब इतना आसान चीज नहीं पता है सब लोगों को पता होना चाहिए। ज्ञानवाणी क्या है, ज्ञान दर्शन क्या है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की स्थापना कब हुई,
ठीक है, एजुशेट क्या है, ये सब नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो बहुत चिंता का विषय है, हालांकि अभी पढ़ाया नहीं हूँ, कोई चिंता का विषय नहीं। चलिए आगे। तो ये तो हो गया विजुअल एड्स हो गया। एक होता है ऑडियो विजुअल, यानी जो बोले भी और जो दिखाई भी दे। ऑडियो विजुअल में जैसे क्या, कोई बताएगा ऑडियो विजुअल क्या हो सकता है? कंप्यूटर, टेलीविजन, टीवी हो गया, समाचार, कंप्यूटर हो गया, ये जो मोबाइल हो गया, स्मार्ट ऐप बोर्ड हो गया, ठीक है, मल्टीमीडिया मोबाइल हो गया, हो गया क्या सर, स्मार्ट लैपटॉप, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड हो गया, एकदम ड्रामा, जो ड्रामा, नाटक, ड्रामा हो गया भाई। चलिए बहुत बढ़िया। नाटक, मंचन जो होता है, प्ले हो गया, हाँ वही ड्रामा, प्ले हो गया। और जैसे कि फिल्म, हाँ फिल्म भी कह सकते हैं, वो भी हमें सिखा रही है। लेकिन जो दोनों मतलब ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो, उसका वीडियो सर अब मोबाइल भी हो गया। हाँ तो लिखा तो हूँ स्मार्टफोन, मल्टीमीडिया फोन लिख दिया, वीडियो टेप हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है। तो दोनों ये जो ऑडियो विजुअल, तो देखिए कहिए कि सर इससे सवाल कैसे पूछ सकता है, जानना चाहेंगे लोग, आप लोग की कैसे पूछ सकता है, जानना चाहेंगे कैसे पूछ सकता है सवाल? जी सर। जानना चाहेंगे कि सवाल कैसे पूछ सकता है? हाँ बोल नहीं रहा है। यस सर, जानना चाहेंगे सर। 10-12 डिवाइस का नाम दे देगा, 10-12 टीचिंग सब ये सामग्री का नाम दे देगा, ये आर्टिकल्स का नाम देगा और कहेगा कि इनमें से ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य सामग्री की पहचान करिए। बस पहचान कर लेना है कि कौन देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। या ये कह देगा कि सिर्फ विजुअल ऑब्जेक्ट्स की पहचान करिए, तो संभल के सिर्फ विजुअल पूछा है, ऑडियो वाला नहीं आना चाहिए उसमें। विजुअल पूछा यानी सिर्फ देख करके हम उससे सहें, या पूछ सकता है कि सिर्फ ऑडियो, तो ये सब है। तो ये ध्यान रखिएगा लोग। तो सेंस ऑर्गन के हिसाब से अगर हम टीचिंग एड्स को बांटे तो 3 तरह का हो गया, ऑडियो, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। सर ये सर वो मूक फिल्म जो होती थी, मूक फिल्म हो वो गया तो जाएगा, ये विजुअल में आ जाएगा। विजुअल में, हाँ लिख लीजिएगा भाई, साइलेंट फिल्म। कौन बताया ये बात? ये बात कौन बताया? सुरभि। 2 चॉकलेट, एक कल का एक आज का, 2 टॉफी हो गया आपको, बहुत बढ़िया बताई, हम छूट गया था। साइलेंट फिल्म अगर पूछेगा तो सिर्फ विजुअल है। अच्छा कोई और बता सकते हैं जो सिर्फ विजुअल हो? माइम्स एक होता है, माइम देखे हैं आप लोग? माइम देखे हैं? माइम मुंह का अभिनय होता है, कुछ बोलना नहीं है उसमें, एक कलर का सब कपड़ा पहन के आएगा, जैसे ब्लैक मान लीजिए, ब्लैक पहन के आया और अपने इशारों से आपको बता देगा जो भी बोलना, एक शब्द भी नहीं। चार्ली चैपलिन या मिस्टर बीन। हाँ वो लोग का, यस सर, हाँ मिस्टर बीन का कॉमेडी भी होता है, वो चार्ली चैपलिन का भी होता है। लेकिन माइम एक मंचन है, एक नाटक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभिनय यानी बोलना नहीं है, सिर्फ आपके प्रदर्शन से, अंग प्रदर्शन यानी शारीरिक गतिविधियों के हाव भाव से ही अपनी अभिव्यक्ति कर दिया जाता है और बहुत ही जबरदस्त होता है। ध्यान रखिए, बीएचयू में स्पंदन कराया जाता है, मतलब युवा महोत्सव होता है हर साल, उसमें माइम का भी मैंने देखा है, कई बार देखा, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग यूट्यूब पर डालिएगा ना माइम, आ जाएगा आप लोग, बीएचयू वाला भी आ जाएगा, जो बीएचयू के लड़के किए हैं वो भी। सर मैं करवाती हूँ। अरे रे रुक जाइए एक, मैं ये करवाती हूँ सर। अनु जी कराती हैं, जरा शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। जी सर, मैं थिएटर एक्टिविटी की इंचार्ज हूँ, तो उसमें ड्रामा, स्किट, माइम, हिस्ट्रॉनिक्स, मिमिक्री, ये सारी चीजें करवाती हूँ। तो सर उसमें ब्लैक कॉस्ट्यूम्स होता है, कमर पे हम रेड कलर का दुपट्टा बांधते हैं और फेस जो है सारा वाइट और लिप्स रेड, आईज को कर देते हैं और ग्लव्स वगैरह पहनाते हैं ताकि उनके जो मूवमेंट्स हैं
वो हाँ, उनके माध्यम से जो है पूरा मैसेज होता है सर उसमें जो भी बिल्कुल बिल्कुल माइम है। अच्छा, माइम तो आप लोग सब लोग एक बार डाल के यूट्यूब पर देख लीजिएगा, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं। माइम कितने लोग जरा हमको बता दे तो देखे हैं अभी तक जीवन में? सर दूरदर्शन में वो मूक बधिर के न्यूज आते हैं, उसमें वो हाथ की एक्शन करते हैं, वो भी हाँ वो भी है, वो तो बोलने की, वो तो एक न्यूज जब चलता है तो हाथ के इशारा से। माइम की बात कर रहा हूँ, माइम एक अभिनय है सिर्फ आपके हाव भाव से। तो जो लोग नहीं देखे हैं, मेरे कहने से 10 मिनट का भी होता है, देख लीजिएगा, भगा के मत देखिएगा, स्किप करके नहीं, शुरू से एकदम स्टार्ट करिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी बात समझ में आएगी। ये नहीं कि हड़बड़ाए हुए भगाओ 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 यूट्यूब पर, ऐसा नहीं। माइम देखिएगा। तो एक टास्क दे दिया आज, क्या देखने के लिए? हाँ, स्पंदन में देखा है, फिर से देख लो एक बार यूट्यूब पर, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो माइम भी अगर कह देना तो वो भी आपका विजुअल एड्स में आएगा, ठीक है ना? दृश्य सामग्री है, दृश्य प्रणाली है, सामग्री प्रणाली, उससे भी तो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उससे भी तो समाज को संदेश दिया जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? और तीसरा है ऑडियो विजुअल, जो दोनों हो। तो ये बात शायद मैं समझा दिया। आइए अगली बात समझते हैं। तो इसमें जो जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, ये सब जो है, या नहीं तो इसको हम हटा देंगे, मिटा देंगे या हटा देंगे। हटा दे रहे हैं। ये स्लाइड नंबर 3 था, इधर उधर स्लाइड हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये तो हो गया। अब एक और है, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। कुछ विजुअल एड्स होते हैं। हाँ देखिए, दिखाई दे रहा है ये 4 नंबर स्लाइड, स्लाइड नंबर 4, ये हटा। देखिए, अब विजुअल एड्स कुछ होते हैं। जो विजुअल एड है, जो दृश्य सामग्री है, जो दृश्य सामग्री, वो 2 तरह का होता है। दृश्य जो देखने वाला है, एक होता है प्रोजेक्टेड यानी प्रक्षेपित, प्रक्षेपित सामग्री, और दूसरा होता है अप्रक्षेपित सामग्री, नॉन प्रोजेक्टेड। बड़ा ध्यान से इसको सुनिए, बड़ा ध्यान से इसको पढ़िए। हर बार सवाल पूछता है इससे, हर बार पूछता है, हर बार इससे सवाल पूछता है। घबराइएगा लोग मत। और देखिए तो विवेक, सबका ऑडियो वीडियो ऑन है ना? सबका ऑन है ना? विवेक, सबका वीडियो ऑन तो है। चलिए, देखिए, ऐसा विजुअल एड, ऐसी दृश्य सामग्री जिसमें विद्युत का प्रयोग हो जाए, जिसमें प्रक्षेपण हो, प्रकाश से प्रक्षेपण हो, विद्युत का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जाए, जिससे लाइट है, लाइट हो, जिसमें से प्रक्षेपण निकले, वो हो जाता है आपका प्रोजेक्टेड। विद्युत का प्रयोग हो, विद्युत के प्रयोग से जिससे क्या निकल जाए, लाइट के सहायता से आपको दिखाया जाए, प्रक्षेपित करा करके, उसको कहते हैं प्रोजेक्टेड टीचिंग सपोर्ट एड कह लीजिए, या शिक्षण सहायक सामग्री। जस्ट एग्जांपल, टीवी आ सकता है कि नहीं? इसमें टीवी आ सकता है। टीवी में विद्युत का उपयोग करते हैं ना, और उससे प्रकाश के माध्यम से ना हमें प्रक्षेपण से माध्यम से हम देख पाते हैं। यस सर। और ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, ये विजुअल एड्स का टाइप है, दृश्य सामग्री का है, दृश्य होना चाहिए उसमें। चलिए, टीवी हो गया, उसके बाद और कुछ कहिए। टीवी के अलावा, टीवी के अलावा ये जो स्मार्ट बोर्ड, हाँ रुक जाओ, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है ना? बताइए। हो सकता है। अच्छा, प्रोजेक्टर हो सकता है कि नहीं? यस सर। प्रोजेक्टर हो सकता है कि नहीं? यस सर। व्हाइट बोर्ड हो सकता है कि नहीं? अनंता बताइए तो, व्हाइट बोर्ड हो सकता है कि नहीं? नहीं सर। भाई हमारे पीछा जो हमारा लागल भाई हो जाए कि ना? विद्युत से कहा है सर? आप तो बताए कि एकदम आपका ध्यान एक ही जगह है, यही जांचने के लिए मैं पूछा। आप सफल हो गई, 2 चॉकलेट हो गया, 2 टॉफी।
ई हम आता ना बोलत जतनी देव कैसे कहिए, मान लीजिए कि दे दिए, चलिए ठीक है। प्रोजेक्टर हो गया, और कोई बताइए एलसीडी हो जाएगा कि नहीं बताइए तो, एलसीडी लैपटॉप हो जाएगा। कंप्यूटर भी हो सकता है। कंप्यूटर का वही, ये क्या कंप्यूटर वाला क्या बोलते हैं जिसमें देखा जाता है, मॉनिटर ना, उसको मॉनिटर कहते हैं ना, डेस्कटॉप मॉनिटर है, मॉनिटर ही कहते हैं सर, हाँ मॉनिटर मॉनिटर ही कहते हैं। चलिए मॉनिटर हो गया, और कोई बताइए छठा, लैपटॉप हैं लैपटॉप लैपटॉप हो नहीं गया। होता सर आईपैड हाँ डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड। बोर्ड उसी को ना कहे भाई, स्मार्ट बोर्ड मतलब डिजिटल बोर्ड ही, हम मेरा मकसद वही था। लैपटॉप हो सकता है, क्या नहीं होगा, मोबाइल लैपटॉप भी तो हो होता है, जाएगा। एकदम होगा, कौन रोका है। जादुई लालटेन किस में आएगा सर? ये क्या होता है जी जादुई लालटेन? मैजिक लैलटर्न होता है, ट्रेडिशनल एड्स में हुआ था पुराने टाइम में। और उसमें विद्युत का प्रयोग होता है। हाँ सर, अब मैजिकल है। विद्युत का पहले तो लालटेन में लालटेन का प्रयोग होता था, रोशनी लेकिन तो अब सर विद्युत होती है ना, प्रकाश। रोशनी होती है, चलिए मैं बता, रोशनी होती है उसमें, मैं नहीं जानता हूँ जादुई लालटेन क्या है वीरेंद्र जी। दृश्य सामग्री है, हाँ तो भाई वो सर देखिए, पुरानी मूवी आप देखे होंगे तो उसमें पीछे लाइट रहता है और आगे रील रहता है, और हाँ तब सामने तो हो सकता है, हो फोकस सकता पड़ता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो है जहां से प्रकाश उत्पन्न हो और बाइस्कोप प्रकाश के देखे हैं सर? माध्यम से आपको बाइस्कोप दिखाई। बाइस्कोप देखे हैं? हाँ बाइस्कोप तो देखे हैं। हाँ बस उसी टाइप का होता है, बाइस्कोप भी हालांकि इसमें आता है दृश्य में। हाँ प्रोजेक्टेड, देखिए दृश्य में नहीं कह रहा हूं, अभी प्रोजेक्टेड की बात हो रही है, प्रक्षेपित जिसको कराया जा सके। अब प्रक्षेपित उसी को होगा जिससे प्रकाश की किरण हाँ निकले, तो वो जादुई लालटेन है। तो उसमें से निकलता है ना, मैं देखा नहीं हूँ, आप लोग ये लिख लीजिएगा वीरेंद्र जी के रिस्क पर, ठीक है। सर आगे वो जो बच्चों को वो एक टीवी बक्सा सा लेके घूमते थे, वो छेद में से टीवी सा दिखाते थे, वो क्या होता है, उसको क्या वो बोलते हैं? बाइस्कोप होता है। वो बाइस्कोप है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ही। अच्छा कुछ एक काम कर, रुक जाइए, जब मैं इसको लिख दे रहा हूं तो एक चार्ट में दिखा दूंगा आपको, उसमें और भी नाम होगा। चलिए ये तो हो गया प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। जरा नॉन प्रोजेक्टेड के बारे में कोई बताए तो, नॉन प्रोजेक्टेड जिसमें विद्युत का उपयोग नहीं, जिसमें लाइट की बात नहीं, बस ऐसे ही दृश्य है, दृश्य ऐसे ही दिखाएगा, व्हाइट ब्लैक बोर्ड, ठीक है। चार्ट सर, चार्ट, चार्ट, मैप, मैप, ग्लोब, हाँ ग्लोब्स या ग्लोब, और मॉडल, पर एक मॉडल्स बनाए जाते हैं, मॉडल्स, पोस्टर, किताबें, और बुक्स, हाँ कह सकते हैं। किताबें नहीं आता है सर। देखिए कुछ किताब, देखिए वीरेंद्र जी, किताबों में बहुत सारी किताब होती है, कुछ किताबें सिर्फ फिगर दिखाने वाली होती है। अब हम इनको मना कर देते तो कहते कि ये ला ये किताब खाली लिखने वाला को बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें आपको दिखाया जाता है, चित्र दिखा करके ये किया जाता है, जो एक तरह से जस्ट लाइक पोस्टर बुक होता है। अब सर बुक को, हेलो, हाँ बोलिए बुक को बुक चौक और इसको ब्लैक बोर्ड को अब हटा दिया गया टीचिंग मटेरियल से। काहे भाई? क्योंकि ये टीचर का कंपलसरी है, रहना ही रहना है क्लासरूम में, ये उसका अभिन्न अंग है। जी सर, ये आवश्यक सहायक सामग्री आ गए, क्योंकि सहायक सामग्री और आवश्यक ये कंपलसरी सर है। एक बात सुनिए, अरे ठीक है भाई, उससे मतलब क्या है कि कंपलसरी हो गया, सहायक सामग्री है कि नहीं? एक OHP आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अरे वो हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टेड भी इसी प्रक्षेपण में आ जाएगा। प्रोजेक्टर जहाँ ग्राफ, हाँ ग्राफ हो गया, इसमें नॉन प्रोजेक्टेड में हो जाएगा, वो ग्राफ भी हो जाएगा नॉन प्रोजेक्टेड में। देखिए मत, मेरी बात समझिए, जहां भी विद्युत का उपयोग नहीं है, ट्रेडिशनल है और ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा, प्रक्षेपण उसमें नहीं हो रहा है, तो वो जो है आपका नॉन प्रोजेक्टेड हो जाएगा। मैं लिस्ट दिखाऊंगा, मैं चार्ट दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरी बात समझ गए आप? ये जो मैं कहा प्रोजेक्टेड डिवाइस क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड डिवाइस। जी सर समझ में आ गया।
बस 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 ध्यान रखिएगा लोग, विद्युत का प्रयोग करके और उसमें से लाइट उत्पन्न किया जाए, लाइट के माध्यम से ही वो आपको दिखाया जाए, दैट इज प्रोजेक्टेड। ठीक, और ट्रेडिशनल है जहां कोई विद्युत वगैरह की जरूरत नहीं पड़े, एक बार जिसको फिक्स कर दिया गया वो है, आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉन प्रोजेक्टेड। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो कि हर साल आता है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन, तो क्या आता है, मतलब किस तरीके से वो बनता है? 15 गो आपको टीचिंग एड्स का नाम दे देगा, आप कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन नॉन प्रोजेक्टेड डिवाइस है, पहचानिए, चुनिए, तो चुन लीजिएगा कि नहीं आप? जी सर, अब तो हो जाएगा। बस तो घबराइए तो मत, अभी बस हो जाएगा, कर लीजिएगा। ऐसे ही पूछेगा, मैं कहा ना, शुरू में ही कहा कि आज बहुत आसान चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हटा दें इसको, मिटा दें इसको। सर एक बार प्रोजेक्ट और नॉन प्रोजेक्ट के बारे में बता दो थोड़ा सा। रोमन थोड़ा सा यही एकाग्र रहिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। विजुअल एड का मतलब हुआ जो देखने वाला, जो दृश्य सामग्री है। चलिए, तो अब फिर और भी कुछ पढ़ते हैं। जो प्रणाली है, एक प्रणाली है जिसको निमोनिक्स कहते हैं, उसको कहाँ लिखे हैं भाई? हाँ, देखिए निमोनिक्स, जरा देखिए स्पेलिंग, इसको पढ़ेंगे निमोनिक्स, लिखेंगे MEMONICS, निमोनिक्स। क्या चीज है? 1967 में, 1967 में गेराल्ड आर मिलर नाम के शिक्षा शास्त्री इस व्यवस्था का संज्ञान में लाते हैं, इस व्यवस्था को बढ़ चढ़ के प्रमोट करते हैं। इसीलिए इसका सूत्रधार, इसके जनक इन्हीं को माना जाता है, गेराल्ड और मिलर। सबसे कठिन सवाल अगर कोई टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है कि निमोनिक्स का श्रेय किसे जाता है? गेराल्ड आर मिलर 1967 में। निमोनिक्स क्या है? देखिए, निमोनिक्स एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा तरीका है जो आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जो मेमोराइजिंग पावर जो है ना उसको इंक्रीज करता है। जैसे बोडोमास, यह बोडोमास जो एक दिख रहा है ना आपको, यह अपने आप में एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ये बच्चों को, ये सिंप्लीफिकेशन में, मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही यूज होता है, इस फॉर्मूला का। बनाए हैं ना क्वेश्चन आप लोग? यस सर। रुकिए, हम आपको ये कर रहे हैं, बोडमास का दिखा रहे हैं यूज। B O D M A S, बी से ब्रैकेट, माने कोष्टक, बड़ा कोष्ट, मझला कोष्ट, छोटा कोष्ट, ये सब जानते हैं ना आप लोग। ओ से क्या होता है? ऑफ, माने का। डी से डिवीजन, डिवाइड या डिवीजन। एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। यानी यह सरलीकरण में, यानी मैथमेटिक्स में इसी व्यवस्था में हम सॉल्व करते हैं। और हिंदी में कहते हैं इसे पहले काको कीजिए, दूजे कीजिए भाग, तीसरे गुणा कीजिए, चौथे जोड़ घटाओ। इसको हिंदी वाले भी बना लिए हैं, रट गए हैं, तो ये भी एक निमोनिक्स का हिस्सा ही है कि नहीं? तो अलग अलग तरीके से अपना ट्रिक बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, उसको कहते हैं। देखिए, मैं एक बड़ा बढ़िया ट्रिक अभी आ रहा था दिमाग में। सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों को कोई सजा देगा, यानी सूर्य से किस तरह से ग्रह नजदीक हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, चलो भाई सूर्य यहाँ आ जा, ये सूरज है, सन।
अब ग्रह तो ऐसे है ना सब लाइने से, तो ये कैसे? पहला सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन? मरकरी। वस्पम वस्यन हैं? वस्पम वस्यन। हाँ वो भी है। दूसरा कौन है? वेनस। वीनस। हाँ वीनस। और अर्थ। और उसके बाद मार्स। मार्स। और जुपिटर। जुपिटर। और सैटर्न। और यूरेनस। यूरेनस। नेपच्यून को तो हटा दिया गया है ना कि है? यस सर, हटा दिया सर। देखिए एक हटा चुका है। माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर, जी से जुपिटर होता है, गिव्स मी, गिव्स ये क्या था? जी से, जे के बाद क्या था? मदर जस्ट शो अस 9 planets. गिव्स शो, Just JU. हाँ जस्ट शो अस 9। देखिए हो गया कि नहीं? इसका माई से ये हो गया, बुध हो गया, मरकरी हो गया ना। वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ, ठीक है, मदर से मार्स हो गया, माई वेरी एजुकेटेड मदर, गिव्स, जी से जुपिटर हो गया, सॉरी गिव्स नहीं, जस्ट जुपिटर हो गया, सो से सैटर्न हो गया, और यू से यूरेनस हो गया, और एन से नेपच्यून हो गया। ये एक तरीका हुआ ना, याद हो गया ना? सूर्य से बढ़ते क्रम में सारे ग्रह याद हो गए ना? सूर्य से बढ़ते क्रम में सारे ग्रह याद हो गए ना? बोलिए। यस सर, हिंदी वाला ज्यादा आसान था। हिंदी वाला ज्यादा आसान था सर। सर एक बार वस्पम वस्यन। वस्पम वस्यन लिख दीजिए तो हिंदी में। लिख सर, दीजिए। हाँ लिख दीजिए चैट में। देखिए अगर इसी बात को समझ समझ के याद करते, पूरा करते, तो लगभग एक क्लास खत्म हो जाती कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों की क्या है। लेकिन एक निमोनिक्स बना करके तुरंत फटाक से याद कर लिए। फटाक से माने बहुत जल्दी में। तो निमोनिक्स का मतलब यही है कि फटाक से याद करने की विधि को निमोनिक्स कहते हैं। फटाक से याद करने की विधि को निमोनिक्स कहते हैं। बात आई समझ में? कौन दिया था ये निमोनिक्स का कंसेप्ट? किसने दिया था? मेराल्ड आर मिलर, ठीक है ना? गेराल्ड आर मिलर 1967 में। और एक बात बताऊं, बात बता ही दूं, क्या है छुपाऊंगा? हम लोग इसका प्रयोग भले करें या ना करें। सर इंग्लिश में क्या लिखे थे? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट। और उसका पहला लेटर जो है वो सब के सब बढ़ते क्रम में जो है कि वही है। तो देखिए ये इन्होंने विवेक लिख दिए ना। देखिए बस पम बस या न, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट। देखिए ये भी लिख लीजिए, तान्या ने लिख दिया। दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट। आइए बस पम, कैसे ही विवेक क्या क्या लिखेंगे आप? बस पम कैसे? पहले ब से बुध, फिर शुक्र, बुध शुक्र। अच्छा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। अच्छा ये है। तो मैंने कौन हिंदी में बसियम से अच्छा बेसन रहता है बृहस्पति। ब से दो ब है, कभी गलती हो जाती है, कंफ्यूज हो गया। देखिए निमोनिक्स ऐसा ना हो जो कंफ्यूजन बढ़ा दे। आपका विवेक गौतम निमोनिक्स कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। ठीक है चलिए, तो एक बात बताऊं, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट को याद करने का ये तरीका है। जैसे मैं अपना एक प्रेमिका का नाम बताया था ना, वो आजीवन प्रेमिका है मेरी। कौन?
आविनिशा। आविनिशा, ठीक है ना। डिडक्टिव इंडक्टिव को याद कर, आगमनात्मक निगमनात्मक को याद करते करते पगला जाइएगा, भुला जाइएगा। तो कहे कि रुको रुको एक प्रेमिका बनाने दो। अब बनाया अविनिशा को। अ से आगमनात्मक, अवि से विशेष, यानी आगमनात्मक होगा वो विशेष से शुरू होगा। अनि से निगमनात्मक, निगमनात्मक जो होगा वो सामान्य से शुरू होगा। तो ये भी एक निमोनिक्स ही था। तो बड़े बड़े फॉर्मूला, बड़े बड़े कंसेप्ट को अपने तरीके से बना करके याद कर लिया जाता है, जो बहुत दिनों तक याद रहता है। अब निमोनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत आसान होना चाहिए और बहुत ही सहज होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रिक ऐसा बना दे कि ट्रिकवे याद करने में लगे कि पूरा कंसेप्ट ही याद करने में आसान हो जाए ट्रिक के बाद। मैथमेटिक्स में कुछ कुछ ऐसे ट्रिक बताते हैं लोग ना कि एग्जाम में हम भूल जाते हैं, कोई काम नहीं आता है। एग्जाम में अपना वाला काम आता है जो सीखे हैं। तो ये निमोनिक्स हुआ। तो निमोनिक्स एक सहायक प्रणाली में, एक विधि में आएगा। इसके अलावा एक प्रक्रिया में आएगा, एक तरह से उपकरण है। और कैसा उपकरण है ये? तो ये प्रणाली है। इसके अलावा हास्य का प्रयोग, हास्य का प्रयोग बेहद जरूरी है। टीचिंग में हास्य का प्रयोग नहीं हो तो रोचकता खत्म हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। ठीक है, लोग कहेंगे हमारा खड़ूस टीचर है, बोलता बोलता नहीं है कुछ भी। लड़के भागने लगेंगे आपके क्लास से, वीडियो गेम खेलने लगेंगे, बैठ के पीछे चैट वैट करने लगेंगे, आपस में बतियाने लगेंगे, सब मोबाइल से। इसलिए हंसाते रहिए, एकाग्र रखिए बच्चों को। अगर आप साहित्य के हैं और नहीं भी हैं तो थोड़ा सा शेरो शायरी मार करके एकदम बच्चों को लाइए लाइन पर, ताकि लगे कि एकदम आप उनको झुमा रहे हैं, बोर नहीं। एक चीज और है, निमोनिक्स और हास्य के विषय में एक बात और बता दूं मैं। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क की भी एक कैपेसिटी होती है, ध्यान रखिए। एकाग्र हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, एकाग्र ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। किरण पटेल वीडियो ऑन करो, नहीं तो फटाक से निकल जाओगी बाहर। किरण वीडियो ऑन करो ना तो फटाक से बाहर निकल जाओगी। डू यू नो फटाक से मीन्स? फटाक से माने क्या होता है? हाँ, फटाक से माने इन नो टाइम। तो खैर, निमोनिक्स और हास्य का प्रयोग जो है, इस प्रणाली का प्रयोग इसलिए किया जाता है, निमोनिक्स का तो स्मरण शक्ति को बढ़ा दे और बहुत दिनों तक याद रखे। हास्य का प्रयोग बेहद जरूरी इसलिए है कि मनुष्य का जो माइंड होता है, जो कॉग्निटिव सिस्टम होता है, वो एक लिमिटेड दायरे में होता है। ऐसा नहीं कि आप एकाग्र, बहुत देर तक एकाग्र आप नहीं रह सकते हैं। आपके दिमाग में इधर उधर की बातें आने ही लगेंगी। आप कहीं शादी वादी में गए होंगे ना, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2-4 महीने पहले, वो पढ़ाई के दौरान याद जरूर आता है। कुछ किसी के मतलब एंजॉय वाला पल याद आ जाता है, या अंदर कुछ चलते रहता है, किसी से बदला लेने का बात वो चलते रहता है कि बदला लेंगे उसको, पढ़ने के बाद रुको उससे बदला लेते हैं। मान लीजिए हस्बैंड से झगड़ा किए हैं, क्लास में बैठे हैं, अब दिमाग चल रहा है उसी में, रुको रुको खाली क्लास ऑफ हो जाने दो, अब उनको हम बता रहे हैं, ऑफ हो जाने दो तब हम बता रहे हैं। दिन भर दिमाग में यही घूमेगा। तो बताइए, जो हम आपको समझाएंगे आप समझ पाएंगे? नहीं ना। इसलिए भी हास्य का प्रयोग जरूरी है कि एकाग्रता बनी रहे। लेकिन ध्यान रखना यह है कि हास्य का प्रयोग, ह्यूमर का प्रयोग कितना करेंगे, कितना, कैसे? नमक के जैसा। ज्योति वीडियो ऑन कर लीजिए ना तो फटाक से निकल जाइएगा। और एक बार जो रिमूव हो जाता है ना इस जूम में, इस लिंक से आप फिर कभी नहीं, अब 31 मार्च के बाद दूसरा लिंक बनाएंगे तभी जो है आप ज्वाइन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ज्योति, चाहे कोई भी जो फटाक से वीडियो ऑफ कर रहा है तो फटाक से निकल जाएगा। एक बार निकल जाइए तो कभी ज्वाइन नहीं हो पाइएगा 31 मार्च तक। इसलिए थोड़ा वीडियो ऑफ करिए संभाल के, संकोच करके। तो हाँ, क्या बता रहा था, क्या बोल रहा था मैं? हास्य का, ह्यूमर का प्रयोग कितना किया जाए, तो मतलब ना ज्यादा ना कम। कम करिएगा तो बोर प्रोलिक्स हो जाएगा लेक्चर, और ज्यादा करिएगा तो जोकड़ाई हो जाएगा। ज्यादा करिएगा
तो आप में और जोकर में और कपिल शर्मा शो में क्या अंतर रह जाएगा? तो दिन भर हंसा ही रहे हैं तो शो खोल लीजिए ना, पढ़ा क्यों रहे हैं? शो ही खोल लीजिए, वहीं करिए, ठीक है? तो नमक के जैसा न ज्यादा न कम। जीवन में नमक का यूज जो है ना, नमक से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। चलिए, हो गई बात, ये नमक से सीख गए। अगली बात, अब लिखिए शिक्षण सहायक सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण सहायक सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक। अर्चना, ये होने लगा क्या? बोर होने लगी क्या? थोड़ा थोड़ा बोर होने लगी क्या? अच्छा, बच्चा को भी पढ़ा रही है, बहुत बढ़िया, खूब। देखिए तो कितना, मतलब क्या बात है। ये ना होना चाहिए कि मम्मी बेटा एक साथ पढ़े। ये भी जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मम्मी बेटा, मम्मी पापा, सॉरी मम्मी पापा, बेटा पापा एक साथ पढ़ रहा है। मम्मी पापा भी एक साथ पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत? बीरेन जी? जी बिल्कुल। मम्मी पापा एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, वाइफ हस्बैंड भी सर। हाँ, कहाँ है वो, बताएं। है तो सर। अच्छा है, अच्छा होगी। देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, बेटा भी कहीं बैठ के पढ़ रहा होगा, तो कितना अच्छा दृश्य है ये। मतलब इससे खूबसूरत दृश्य क्या हो सकता है जीवन में, कि सब लोग शिक्षा ग्रहण करने में संलग्न है, एक साथ है। तो खैर, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए सहायक मतलब शिक्षण सहायक सामग्री को के प्रयोग में को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अब तो हम समझ गए कि शिक्षण सहायक प्रणाली क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये क्या चीज है। लेकिन इसके प्रयोग में कुछ बातें जो है कि बड़ा ही ध्यान देने योग्य होती। इसलिए लिखिए आप कि शिक्षण सहायक सामग्री के को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। जो लोग छोड़ रहे हैं ना, भाग रहे हैं, ध्यान रखिए, छूट रहा है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है। सर, ये किसको इंग्लिश में क्या होगा? क्या? सर, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ऐसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को क्या प्रभावित कर देता है? उसका सकारात्मक प्रभावित कर देता है, नकारात्मक प्रभावित कर देता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए? एक तो ये प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, और दूसरा ध्यान में क्या क्या रखना चाहिए चुनते समय। ध्यान में रखने वाली बातें, ध्यान में रखने वाली बातें, यानी आप चुन रहे हैं कौन सा में शिक्षण सहायक सामग्री आप चुन रहे हैं, इसके लिए भी तो कुछ ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसा ही चुन लीजिएगा बिना लॉजिक के ही, बिना मन का ही कुछ भी चुन लीजिएगा? नहीं ना, कुछ कारक है जिसको ध्यान में रखना जाता है, और वो कारक इसको प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला है स्टूडेंट्स का फिजिकल हेल्थ। स्वास्थ्य, शिक्षार्थियों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट्स का फिजिकल हेल्थ जो है, हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, हालांकि मेंटल हेल्थ को अभी छोड़ दीजिए, फिजिकल हेल्थ को ध्यान में तो जरूर रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि आपके क्लास में कुछ ब्लाइंड बच्चे हैं, मान लीजिए, और आप टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में खाली दृश्य का यूज कर रहे हैं, माने खाली देखने वाले टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये प्रभावी होगा? बोलिए। ब्लाइंड बच्चों को आपके क्लास, क्या हुआ? बोलिए। आपके क्लास में कुछ बच्चे ब्लाइंड है, तो अपने क्लास में कभी आप सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे? नो सर। नो सर। नहीं करेंगे। क्या करेंगे तब? ऑडियो विजुअल का प्रयोग करेंगे, जिससे कि उनका भी लाभ हो। क्योंकि एक शिक्षक का
कर्तव्य ये है कि सबको एक समान रूप से चलें, लेकर के चलें, तो उनको क्यों इग्नोर करिएगा? इसलिए जहां फिजिकल हेल्थ के अनुसार ही पहले तो ये चुनाव करना चाहिए। फिजिकल हेल्थ लिख लीजिए, फिजिकल हेल्थ। चलिए, ये तो हो गया। दूसरा कोई बताएगा और क्या हो सकता है ध्यान रखा जाना चाहिए? दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, संख्या कैसी है और कितनी है। अगर बहुत बड़ी संख्या है तो बिना माइक के पढ़ाइएगा। अगर संख्या बहुत बड़ी है, 10,000 लड़के बैठे हैं, तो अब बिना माइक के पढ़ाइएगा। आधा को सुनाई देगा, आधा को सुनाई नहीं देगा। जिसको सुनाई नहीं देगा खूब गरियाएगा, आपको गरिया उरिया के चल देगा, दिखाइए नहीं देगा। तो इसके लिए व्यवस्था करिए कि उधर भी माइक लगाइए, उसके बाद प्रोजेक्टर लगाइए जहां कि आप उधर पीछे वाले भी देख ले बढ़िया से। वैसी व्यवस्था करिए। संख्या के आधार पर, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पर चुनाव करिए कि किस शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करना है हमें। एक चीज और है, मान लीजिए आपके क्लास में 5 ही बच्चे हैं, आप माइक लगा दिए तो वो भी खराब हो जाएगा। छोटे से है तो ज्यादा साउंड की जरूरत क्या है? इसलिए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स मैटर करता है। बस केवल आप लोग ये वाली बात लिख लिया करिए। आई दोनों लिख लीजिएगा, ऊपर वाला प्रभावित करने वाले कारक और ध्यान में रखने वाली बातें चुनाव करते, और ये सब बातों को लिखिए और जो बात बोल रहे हैं उसको समझिए। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तीसरा लिखिए क्षमता, यानी एबिलिटी टू यूज। ऐसे एड का यूज करना चाहिए, ऐसे सामग्री का यूज करना है जिसमें आप सक्षम हैं, स्किल्ड है। अब स्किल्ड नहीं है, अल्ले के स्मार्ट बोर्ड पर आपको पढ़ाने के लिए दे दिया गया। सुनिए अब एक स्मार्ट बोर्ड की बात। एक जगह हम गए पढ़ाने कोचिंग में, वहां था स्मार्ट बोर्ड, तो हम जानते नहीं थे स्मार्ट बोर्ड यूज करना। भाई क्यों हम माने अपनी बड़ाई क्यों करें? स्मार्ट बोर्ड का कंसेप्ट अभी आया है, हम क्लास लिए नहीं थे। अब हमसे छोटा बड़ा होइबे ना करे, स्लाइड आगे बढ़वे ना करे, अब वीडियो लाइव है तो बड़ा फेर में पड़ गए। तो जो लाइव देख रहा था ना वो आदमी, जो मतलब व्यवस्थापक, वो समझ गया कि फंस गए हैं, अभी फंस गए, जल्दी चलो ना तो बदनामी होगी। तो तुरंत आए, तुरंत आ करके हमको जो है कि बताया कि ये वाला टिपिए, ऐसे दबाइए, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड यूज करने में थोड़ा एक टीचर की हाल बताएं कि वो जो लाइव करके जो था वो चला गया कहीं घूमने उमने अपना देखते हुए लाइव में, सोचा कि चलिए रहा है, तब सर को कलम से लिखने में, सॉरी दूसरा कलम चेंज करने में परेशानी हुई। अब गड़बड़ा गया, पूरा लाइव खराब हो गया। तो सोचिए कि आप अपने स्किल क्षमता के अनुसार ही न प्रयोग करिएगा। बोलिए आप लोग। यस सर। बोल नहीं रहे हैं लोग, हमको थोड़ा समझिए। बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल जी यस सर। ये सब लाइव उदाहरण बता रहा हूँ, जीवन का भोगा हुआ यथार्थ बता रहा हूँ, भोगा हुआ यथार्थ है ये सब, ठीक है। मेरी तो बदनामी होने से बच गई। वो सर बदनामी का मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, पूरा क्लास ये हो गया। चलिए अगला लिख लीजिए। तो एबिलिटी टू यूज यानी स्किल्ड को ध्यान में रखना चाहिए। उद्देश्य, पढ़ाने उद्देश्य, किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, पर्पस ऑफ टीचिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप टीचिंग करा रहे हैं और उन उद्देश्य को पूर्ति करने में किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो उद्देश्य भी आपका मैटर करता है टीचिंग सपोर्ट, टीचिंग सामग्री यूज करने में। उद्देश्य, एम्स। सर एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एबिलिटी हो गया, एबिलिटी। एज ग्रुप कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं एज ग्रुप, ठीक है। एज ग्रुप भी लिख लीजिए जी। मतलब भारती बोली ना, सुरभि, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। 5वीं के बच्चे को लेक्चर तो नहीं देंगे ना उनको? तो हाँ 5वीं के बच्चों को लेक्चर नहीं देंगे, बिल्कुल। और उनके सामने शेरो शायरी नहीं बोलेंगे,
तीसरी क्लास के बच्चों के सामने शेरो शायरी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं करेंगे, वो लगेंगे सब क्या समझेंगे। ठीक है, कोई ऐसा ये नहीं, वो एज ग्रुप को मैटर करता है। चलिए तो इसको मिटा रहा हूं और उसके बाद एक और है, उसको भी लिख लीजिए। उसके बाद ये है मूल्य। मूल्य यानी कि क्या कहेंगे, प्राइस। प्राइस भी ध्यान में रखना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि सहायक सामग्री खरीदने में घरे बेचना पड़ जाए, अपना खेते बेचना पड़ के तब टीचिंग में ब्लैक अपना स्मार्ट बोर्ड खरीदिए। 3 लाख का चीज है लगभग, खरीदने के लिए जाइए, कहीं का खेत बेचिए, मकान बेचिए, तब आके पढ़ाइए। ये ऐसा बुर्बकाही नहीं करना है, ठीक है। तो कॉस्ट भी मैटर करता है चुनाव करते समय। हाँ, अलग बात है ये कि हमारे दिमाग में कभी कभी आता है कि एक स्मार्ट बोर्ड ले लें, सारा जमा पूंजी उसी में खपा दें। बाकी ऐसा करेंगे तो नहीं, इतना पगलाई तो नहीं कर सकते।